राजस्थान के अलवर जिले में सारिस्का टाइगर रिजर्व की सीमा पर स्थित भानगढ़ किला 17वीं सदी का किला है, जो पूरे भारत में भारत की सबसे भूतिया जगह के रूप में बदनाम है। किले की परिसर में कई भूतिया अनुभव और घटनाओं के कारण किले के अंदर क्या छिपा है, इस डर के कारण किले से दूर गांव बस गए। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI ने भी स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात में किले में प्रवेश करने से मना किया है। भानगढ़ का यह पूरी तरह से बर्बाद भूतिया किला वास्तव में बहुत ही भयानक नकारात्मक आभा रखता है। कई किंवदंतियों ने किले के अंदर अलौकिक घटनाओं की पुष्टि भी की है। किले का इतिहास सदियों पुराना है। राजस्थान में 17वीं शताब्दी में बना भानगढ़ किला एक प्राचीन नमूना है। ऐसा माना जाता है कि इसे अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक मान सिंह प्रथम ने अपने बेटे माधव सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। भानगढ़ किले की 2 कहानियां अभी भी किंवदंतियों के रूप में जीवित है, जिन्होंने भानगढ़ के प्रेतवाधित किले के चारों ओर के भयानक माहौल को एक अर्थ देने की कोशिश की है। आइए भानगढ़ के किले के भूत के बारे में और जानते हैं। पहली किंवदंती का दावा है कि माधव सिंह नामक एक राजा ने वहां रहने वाले बालानाथ नामक एक तपस्वी से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। उन्होंने एक शर्त पर सहमति जताई थी कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जैसा कि किस्मत में था, माधव सिंह के महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारियों में से एक ने किले की दीवार को लंबवत रूप से जोड़ा, जिससे उनकी अशुभ छाया तपस्वी के निवास को घेरने लगी। देखिए, एक बार ऐसा हुआ तो किले का विनाश कुछ ही समय में हो गया। कथित भविष्यवाणी सच हो गई और भानगढ़ का किला प्रेतवाधित हो गया। भानगढ़ किले की भूता होने के पीछे एक दूसरी किंवदंती, जो पहले से ज्यादा प्रचलित है, का दावा है कि भानगढ़ किले की राजकुमारी रत्नावती किले में आई भयावह स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। एक स्थानीय जादूगर तांत्रिक उससे प्यार करने लगा। माना जाता है कि राजकुमारी बहुत सुंदर थी। एक बार उसने राजकुमारी को अपने प्यार में डालने के लिए एक इत्र की शीशी का जादू किया, जिसका इस्तेमाल वह करने वाली थी। राजकुमारी को शक की भनक लग गई और उसने जादू से बने उस इत्र की शीशी को एक बड़े पत्थर के ऊपर डालकर काले जादूगर की पूरी साजिश को नाकाम कर दिया, जिसके बाद कथित तौर पर तांत्रिक की मौत हो गई। तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले पूरे परिदृश्य पर एक श्राप दिया कि कोई भी आत्मा कभी भी वहां शांति से नहीं रह पाएगी। तब से भानगढ़ किले के आसपास का पूरा परिदृश्य भूत हो गया है। भानगढ़ किला राजस्थान के अन्य किलों की तरह ही भूत है और आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित है। इसकी प्राचीर और किले इसी नाम के भूतहा शहर के खंडहरों के बीच खड़े हैं। किले में अलौकिक गतिविधियों के बारे में कई स्थानीय कहानियां। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इस पर विश्वास करता है या नहीं। ऐसा कहा जाता है कि रात में भानगढ़ किले में आत्माएं घूमती है और कई तरह की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। साथ ही जैसा कि कहा जाता है, जो कोई भी रात में किले में प्रवेश करता है वह सुबह वापस नहीं आ पाता। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी हरकत पर नजर रख रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगाया गया एक बोर्ड आगंतुकों को अंधेरे घंटों के दौरान किले के परिसर में न जाने की चेतावनी भी देता है। भानगढ़ के भूतिया किले से जुड़ी कई कहानियां, उनमें से किसी एक पर विश्वास करना इस बात पर विश्वास करने के समान है कि किला वास्तव में भूतिया है। और यहाँ एक ऐसी घटना है जो सालों से प्रचलन में है। उन लोगों के दावे का समर्थन करने के लिए सबूत है जो कहते हैं कि जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई वे यहाँ तो लापता हो गए या कुछ भी सुसंगत रूप से समझाने में सक्षम नहीं थे। आप कह सकते हैं कि पूरी घटना मन में चल रही कल्पना की उपज मात्र थी, लेकिन तथ्य एक तथ्य है। यह किला अलवर और जयपुर के बीच सारिस्का टाइगर रिजर्व के हरे भरे विस्तार के किनारे पर स्थित है और दिल्ली से भी बहुत दूर नहीं है।
किले को स्पष्ट रूप से मध्ययुगीन शहर शाहजहानाबाद की तर्ज पर बनाया गया था, जिससे हर दिशा में 4 विशाल लकड़ी के दरवाजे हैं। किले के परिसर में एक छोटा झरना और मंदिर है, जो दिन के अधिकांश समय में इस जगह को शांति का माहौल देता है। किले के भीतर कुछ महलों के अवशेष इसके सुनहरे दिनों के दौरान किले की समृद्धि को स्पष्ट संकेत देते हैं। दिन के समय से अपने शांत वातावरण और किले की वास्तुकला के चमत्कार के कारण यह किला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा होगा, और वास्तव में यह भी है। यह एक पर्यटक आकर्षण केंद्र है और यह दिन के दौरान पर्यटकों की भीड़ को आकर्षित करता है, लेकिन सभी गलत कारणों से स्थानीय लोग आपको यह विश्वास दिलाएंगे कि किले के आसपास कोई भी छत वाला घर बनाने की हिम्मत नहीं करता। छत बनने के कुछ ही समय बाद गिर जाती है। भानगढ़ का सबसे नजदीकी शहर राजस्थान का अलवर है। अलवर से भानगढ़ की दूरी करीब 90 किलोमीटर है, जिसके लिए अलवर से टैक्सी और बसें उपलब्ध है। भानगढ़ नीमराना मार्ग से दिल्ली से लगभग 269 किलोमीटर और अलवर मार्ग से 242 किलोमीटर दूर स्थित है। अलवर मार्ग भले ही छोटा हो, लेकिन सड़क की स्थिति के कारण थोड़ा अधिक समय लेता है। दिल्ली से आपका NH8 मार्ग पर विचार करना चाहिए और सीधे आगे बढ़ना चाहिए। नीमराना के बाद भी NH11A आप ले सकते हैं। दिल्ली से भानगढ़ तक ड्राइव करने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ASI के आदेश अनुसार इस समय के बाद क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहता है। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक तथा कमेंट करें। धन्यवाद।